नमस्कार, मैं विजय कुमार ढेरिया, डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर, वर्तमान पदस्थापना एसडीएम जथेरी के रूप में। आज आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूँ इंटरव्यू के जो सवाल हैं आपके, उनके जवाब देने के लिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुका है। विद्यार्थियों से उनके समस्त दस्तावेजों को मांगा गया है, जो कि 31 जनवरी 2022 तक आयोग में प्रेषित करना है। जो परीक्षार्थी हैं, जो साक्षात्कार देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम किस प्रकार तैयारी करें, किन क्वेश्चनों की तैयार करें, करंट अफेयर्स कहाँ पढ़ें, हमारा सिलेबस को कितना अध्ययन करें। इन सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आज उपस्थित हूँ। सबसे पहले किसी भी परीक्षार्थी का साक्षात्कार प्रारंभ होता है उसके बायोडेटा फॉर्म से, सामान्यतः देखा जाता है। जब हम व्यक्तिगत विवरण फॉर्म की बात करते हैं तो उस फॉर्म में 33 कॉलम्स हैं, अर्थात 33 रिक्त स्थान है जिनको हमको फिल करना होता है। 5 पेज का हमारा व्यक्तिगत विवरण होता है। जो हमारे प्रोफेसर या फिर जो हमारे इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो सामान्यतः हमारे व्यक्तिगत विवरण से ही शुरुआत करते हैं। यदि हम बात करते हैं हमारे व्यक्तिगत विवरण फॉर्म की, तो जो हमारा फर्स्ट पेज है उसमें 15 रिक्त स्थान है जिनको हमको फिल करना है। इन्हीं रिक्त स्थानों के आधार पर हमारे साक्षात्कार की शुरुआत होगी। जैसे कि किसी परीक्षार्थी का, अर्थात जो इंटरव्यू दे रहा है, उसका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर का सम क्या है। आपका रोल नंबर आपको याद होना चाहिए कि मेरा ये रोल नंबर है। साक्षात्कार की तिथि क्या है, साक्षात्कार की तिथि के दिन हमको एक जनरली न्यूज़पेपर देख लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर क्या आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि आपकी साक्षात्कार की तिथि यूनिक है तो उसको पता कर ले उस तिथि के बारे में कि कोई विशेष घटना हो, विशेष इवेंट हो, जिससे आप वहां बता सकें। आपकी पद वरीयता अर्थात पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन सी पोस्ट को किस प्रेफरेंस में डाला हुआ। उन सभी पोस्टों के बारे में आपके पास सामान्य नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपने कौन सा पद भरा हुआ, उसके क्या कार्य होते हैं। फिर इसके बाद पद प्रेफरेंस में या पद वरीयता में देखा जाता है कि अंतिम पद कौन सा, ये पूछ लिया जाता है सामान्यतः। उस पद के क्या कार्य हैं। डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम के में क्या अंतर है, डीएसपी और एसडीओपी में क्या अंतर है, ये सामान्य क्वेश्चन होते हैं आपके पद वरीयता से संबंधित। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कंटिन्यू बनते जाते हैं। इसी आधार पर आपका कंटिन्यू आता है आपका नाम, कि आपका नाम क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है, उसके पर्यायवाची कौन है, आपके नाम से संबंधित कितनी फेमस पर्सनालिटी है, उनसे संबंधित चीजें, हमको मूलभूत जानकारी हमारी पता होना चाहिए। कि जैसे कि मेरा नाम विजय है, विजय का विलोम शब्द क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, विजय नाम से कितनी फेमस पर्सनालिटी हैं, जैसे विजय माल्या है ना, या विजय आनंद है ना। ऐसे हमारे विजय नाम से लोगों के बारे में हमको पता होना चाहिए, उनका क्या वर्क है, क्या करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पिताजी का नाम, हमारे पिताजी के नाम से संबंधित क्वेश्चन उठ सकते हैं। फिर हमारी जन्मतिथि, कि आपकी जन्मतिथि क्या है, उस दिनांक का कोई विशेष दिवस हो, उस ईयर में कोई विशेष घटना हो, कोई इवेंट्स हो, किसी आपकी जो जन्म दिनांक है उससे संबंधित किसी विशेष फेमस पर्सनालिटी का जन्मदिन हो। ये सारी चीज आपको मूलभूत फंडामेंटल जानकारी होना चाहिए। इसके पश्चात आता है हमारे पता, अर्थात कि आपका एड्रेस क्या है, ग्राम, तहसील, जिला और आपका स्टेट। आप अपने ग्राम के बारे में बेसिक जानकारी रखें, कितनी जनसंख्या है, कौन सरपंच है, हम ग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनको कैसे, उन समस्याएं क्या है, समस्याएं को दूर कैसे करना है। फिर तहसील से संबंधित आपकी मूलभूत जानकारी, एसडीएम, तहसीलदार, कितने ग्राम हैं, है ना, कितने हमारे पास उस क्षेत्र में हमारे निर्वाचन से संबंधित प्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद वगैरह का नाम, उस तहसील से संबंधित मूलभूत जानकारी, क्या समस्याएं हैं, क्या विशेष है, उसमें तहसील में विशेष चीज़ों को पूछ लिया जाता है। आपके जिले से संबंधित सारी जानकारी, उसकी सामाजिक, राजनीतिक सारी से स्थितियों को आपको जानना जरूरी है। जैसे कि मैं सिवनी जिले से हूँ, सिवनी जिले की फेमस चीज़ों के बारे में बताइए, प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में बताइए।
है ना, वहाँ के हमारा जैसे वन भूमि से संबंधित चीज़ें पूछ लेते हैं, नेशनल पार्क से संबंधित चीज़ें पूछ लिया जाता है, नेशनल हाईवे से संबंधित चीज़ों को पूछ लिया जाता है, जो कि हमारे सामान्यतः वर्तमान पता, हमारे स्थायी पता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आप अपना जिला, अपना ग्राम, आपकी तहसील, आपके राज्य से संबंधित सारे फंडामेंटल चीज़ों के आपके पास होना चाहिए। फिर यदि हम बात करते हैं कि इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें आरक्षित वर्ग से संबंधित यदि आप किसी बिलोंग करते हैं तो आप उससे संबंधित चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे SC, ST, OBC, EWS या महिला से संबंधित हैं आप, तो उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि इन समाज से संबंधित, इन कास्ट से संबंधित आपके संवैधानिक प्रावधान क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है ना। देन उसके बाद क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, है ना, इन योजनाओं से संबंधित आपके पास जानकारी होना चाहिए। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कब से स्टार्ट हुई हैं, क्या सुधार किया जा सकता है आदि। इसमें आयोग को भी पिछले कमीशन जो होते हैं उनके संबंधित क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एक्ट जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी उठते हैं। इसलिए इनकी फंडामेंटल जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। यदि देखा जाता है तो आपका ईमेल आईडी भी हमारे इसमें मेंशन होता है, आपका आधार कार्ड मेंशन होता है और आपके फ़ोन नंबर मेंशन होते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर आपको लर्न होना चाहिए। दैन उसके बाद आपका आधार कार्ड लर्न होना चाहिए। आधार कार्ड से संबंधित वैसी चीज़ें आप पता कर लीजिए, उनके संबंध में नॉलेज तैयार कर लीजिए। आपके मोबाइल नंबर से संबंधित चीज़ें पता होना चाहिए, उससे संबंधित हमारे 3G, 4G, 5G आदि रिलेटेड, पोल्टी, है ना, आदि इन सब चीज़ों के पास मूलभूत जानकारी होना चाहिए। ये नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इसमें जब आप मेंशन करते हैं 10th, 12th, हमारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, उन सभी के संबंध में आपके पास बेसिक जो जानकारी होती है 10 से संबंधित, आपके स्कूल कॉलेज से रिलेटेड जानकारी, है ना। देन उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जिस बोर्ड से पढ़े हैं, उसके संबंध में जानकारी हो। आपने जैसे 11th 12th में आपका जो सब्जेक्ट है उसकी फंडामेंटल जानकारी होना चाहिए। ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपकी जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड जानकारी हो। आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी बेसिक तैयारी कर लें। देन उसके बाद आता है आपके पास जॉब। आप जिस जॉब में हैं उस जॉब के संबंधित आपकी सारी चीज़ें तैयारी होना चाहिए, क्योंकि आप जिस जॉब में हैं तो उससे संबंधित आपके पास छोटी से छोटी जानकारी आप तैयार कर लें कि आपका कार्य क्या है, आपके दायित्व क्या है, कितने समय से काम कर रहे हैं, आपका विभाग क्या काम करता है, आप जिस मंत्रालय से संबंधित, उस मंत्रालय से संबंधित चीज़ें, उस मंत्रालय से रिलेटेड योजनाएं, जनता के लिए किस तरीके से आप चीज़ें तैयारी कर रहे हैं। जॉब एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे इंटरव्यू का, इसलिए जॉब और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित बहुत अच्छे से तैयारी जरूर करें। मैं अपने खुद के इंटरव्यू की बात करूं तो लगभग मेरे इंटरव्यू में 30 से 40% क्वेश्चन मेरे जॉब से रिलेटेड थे। मैं डिफेंस सेक्टर में था तो डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे जिसका मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया होता, मुझे उनका फंडामेंटल नॉलेज था जिनके बारे में बोल सका। नेक्स्ट आता है आपका कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ क्या करती हैं, आपके वाइफ से हस्बैंड क्या करते हैं, उन दोनों से संबंधित मूलभूत जानकारी, है ना। देन उसके बाद अनमैरिड हैं तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, किस प्रकार की लड़की शादी है, किस प्रकार की लड़की इससे शादी करना चाहते हैं आप, है ना। क्या जॉब प्रेफरेंस देंगे या फिर उसे हाउस वाइफ या जॉब बिजनेस पर्सनस को आप प्रेफरेंस देंगे। इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप दिव्यांगजन हैं तो दिव्यांगजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे संबंधित आयोग, आपसे संबंधित आपके जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड, है ना। देन उसके बाद आपका यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आप यदि किसी खेल कूद में आपने अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया है तो उससे संबंधित सारी फंडामेंटल जानकारी आपको पता होना चाहिए। आपके पास एनसीसी हो या एनसीसी से रिलेटेड ABC सर्टिफिकेट हो तो उनसे संबंधित मूलभूत जानकारी आप तैयार कर लें कि ए सर्टिफिकेट में क्या होता है, B में क्या होता है, C में क्या होता है ना। इनके जो हमारा एनसीसी का सॉन्ग क्या है ना, इसका ध्येय वाक्य क्या है आदि, इस जनरल क्वेश्चंस होते हैं। फिर सबसे ज़्यादा बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अभिरुचि में हम क्या लिखें। यदि हम हॉबी की बात करें तो प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। उसको किसी को संगीत सुनने में अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है।
जिस व्यक्ति, जिस परीक्षार्थी को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, जिसको करने से आपका मन शांत होता है, आप उस चीज़ को मेंशन कीजिए। आपका कोई पब्लिक कोई प्रकाशन हुआ है, आपने कोई साहित्य लिखा हुआ है, कोई स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हुए हमारे बायोडाटा से संबंधित क्वेश्चंस, जो मूलभूत क्वेश्चंस हैं, जो आपके तैयारी होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा शुरुआत ही है। यहाँ हो सकता है कि आपका इंटरव्यू यहीं से स्टार्ट हो और यहीं पर ख़त्म हो जाए। यदि क्वेश्चंस यहाँ से नहीं उठ रहे हैं तो जनरली करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो करंट अफेयर्स हैं, वर्तमान में क्या चल रहे हैं, कौन कौन सी मेजर इशू हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट वगैरह, इन सभी की आप अच्छे से तैयारी कर लें। जैसे जनरली देखा जाता है कि अभी जो इंटरव्यू होना है उसमें जैसे कोविड से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं बहुत सारे बन सकते हैं। देन हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी जो भी हमारे मेजर इशू रहेंगे उनकी तैयारी करें। आप अपने मेंस एग्जाम से रिलेटेड थोड़े बहुत टॉपिक्स देख लें, जैसे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। आप मध्य प्रदेश का फंडामेंटल नॉलेज रखें, आप मध्य प्रदेश को देख सकते हैं। आपकी जनरल तरीके से देखा जाए तो जो मूलभूत क्वेश्चंस हैं, आप वहीं से इंटरव्यू स्टार्ट होता है, वहीं ख़त्म होता है। मैं अंतिम में यही बोलना चाहता हूँ कि इंटरव्यू आपके नॉलेज की परख नहीं करता है। इंटरव्यू आपके आंतरिक व्यूज़ को जानना चाहता है कि आप किस तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप लोगों के सामने आते हैं। यदि आपके पास हम प्रेशर हैंडल करें तो आपकी जब समस्या आएगी तो आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे, आपका बैठने का तरीका, आपके आई कॉन्टैक्ट्स, आपके चलने का स्टाइल, आपके लोगों से बातचीत करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।